अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। स्पूकी हॉन्टेड टेल की इस स्टोरी के साथ मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको जल्दी जल्दी बता दूँ कि हमारा ईमेल एड्रेस official.spookyhauntedtale@gmail.com और आलम मुमताज़ 255@gmail.com। इसके अलावा एक व्हाट्सअप नंबर भी हमारा है 00447838400704। अगर आपने अपनी स्टोरीज रिटन फॉर्म में या फिर वॉइस फॉर्म में अगर शेयर करनी है तो आप हमारे इन चैनल्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी स्टोरीज जो हैं लोगों में किसी भी तरीके से शेयर करेंगे, आइदर कि उनको नरेट कर लें और आपकी आवाज़ में उसको चला दें। ये स्टोरी जो है ये कराची की स्टोरी है, मदीर की स्टोरी है और ये भेजने वाले हमारे भाई तौकीर हैं और इन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब नावर भाई। ये स्टोरी जो है ये मलीर के एक एरिए की है और ये बताते हैं कि 1970s के अंदर इनके दादा ने वहाँ पे 2 प्लॉट ख़रीदे थे जो कि काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट थे। तो इनके दादा ने फिर फैसला करा कि उसके ऊपर घर बनाया जाए। तो उस टाइम पे तो उन्होंने वो ग्राउंड फ्लोर वगैरह बना लिया था क्योंकि बच्चे छोटे थे और 80s में उस तरफ इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो बहरहाल ये कि ग्राउंड फ्लोर वगैरह में सब रहते थे। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो 90s में तो उन लोगों ने जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ही बना दिया क्योंकि इनके 2 भाइयों की शादी हो गई। ये 3-4 बहन भाई थे, मेरे ख्याल से 3-4 भाई और अपना 2-3 बहनें थी इस तरह से। अब ये बताते हैं, कहते हैं कि घर जो है ग्राउंड +2 था और अच्छा खासा बड़ा घर था। तो ये लोग नॉर्मल रह रहे थे। कहते थे कि एहसास होता था कि कोई ना कोई है, कभी कोई चीज़ इस तरह से नज़र आ जाती थी कि आपको लगे कि आपका शायद वहम है, लेकिन होता नहीं था वो वहम। और फिर चीज़ें इधर उधर गुम हो जाना, फिर मिल जाना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे बड़ी कॉमन थी क्योंकि उस टाइम पे इतनी आबादी नहीं थी उस जगह पे। तो इनको शायद फील होता था कि आसपास इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि हुआ ये इनके साथ कि इनके जो दादा के एक दोस्त थे वो काफ़ी बूढ़े थे वो। तो एक दिन वो इनके घर पे आए और उन्होंने जो है अपने पोते को इनके हवाले करा और बोला कि ये, और इन लोगों को कुछ नहीं बताया, इन लोगों को कुछ ना बताया और वो चले गए। तो इन लोगों ने जब दादा से पूछा कि ये अपने पोते को छोड़ के गए तो उनके दादा ने बताया कि इनके इस बच्चे के जो वालिदैन हैं इंसर्जेंसी के अंदर जो है बलूचिस्तान के अंदर उनकी डेथ वगैरह हो गई थी और कुछ दुश्मनियाँ वगैरह कुछ इस तरह से थी। तो अब ये जो बेचारा बूढ़ा है इनके पास जो है कुछ भी नहीं बचा था। ये जो है ये इराक जा रहा है और इसका रहने का प्रोग्राम है वहाँ पे नजफ़। तो कह रहा था कि मैं अब अपनी जो है लास्ट ज़िंदगी में वहाँ पे गुजारना चाहता हूँ। तो कह रहा था कि ये जो है आपके पास रहेगा, इसको पढ़ा पढ़ू देना और ये कि घर के काम वगैरह भी कर दिया करेगा। तो इनके दादा ने हामी भर ली। तो बहरहाल ये कि इन लोगों को एतराज़ नहीं था, घर बहुत बड़ा था, आमदनी भी अच्छी थी, तो कोई ऐसा मसले नहीं थे। और वो जो बच्चा है वो स्कूल भी जाता था और बाद में वो घर वगैरह के काम वाम भी कर दिया करता था। उसको भी अंदाज़ा था, छोटा सा बच्चा 12-13 साल का होगा। तो बाकी है कि कभी कभार इधर उधर खेलता घूमता फिरता भी था दूसरे बच्चों के साथ। तो उन लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ था। वो रहता नीचे लॉन्च में था, सोता वहीं पे था लॉन्च के अंदर। अब ये बताते हैं कि कुछ अर्सा गुजरा है, उसके बाद जो है वो कभी फर्स्ट फ्लोर पे सोता हुआ पाया जाता था, कभी वो सेकंड फ्लोर पे, कभी उसको ढूंढ रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो छत पे सो रहा है। तो कभी वो दादाजी कमरे के बाहर दरवाजे पे सो रहा है
अब जब उससे पूछा जाता तो वो ये बोलता कहता कि यार मैं तो वहीं लॉन्ज में सोया था, मुझे नहीं पता मैं किस तरह से ऐसे आ गया। तो ये लोग बड़े हैरान हुए और इन लोगों ने ये इस चीज़ का भी अपना अंदाज़ा लगाया कि थोड़ा सा डरा डरा सा रहने लगा था। फिर ये कि कुछ दिनों के बाद उसी बच्चे ने अपना ये कंप्लेन भी करी कि उसको जो लॉन्ज वगैरह के अंदर रात में इस तरह से महसूस होता है कि जैसे कोई खाना बना रहा है साइड की किचन में, और ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से लोग आ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता था, ये लोग जल्दी सो जाते थे। और कभी कभार ऐसा भी हुआ कि रात को तकरीबन 11-12 बजे जो है इनके जो छोटे चचा हैं वो उसके पास आए, उसको उठाया और बोला कि चाय बना के दो 4-5 कप। और ये बच्चा जाके चाय बनाने लगा, और चाय बना के जब वापस आया तो देखा है कि वो चचा तो अपने कमरे में सो रहे हैं। और जब उनको उठाया गया, उनसे पूछा गया कि आपने चाय का बोला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बल्कि वो सो जाते, कहते मुझे नींद से क्यों उठाया, मैंने तो कोई चाय का नहीं बोला। तो ये इस तरह की चीज़ें भी इस बच्चे के साथ होने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये बच्चा जो है एकदम से घर से गायब हो गया। अब सारे परेशान, ढूंढना ढांडना लग गया कि नहीं कहाँ चले गए, किधर है। ये 12 लिए कि इधर उधर ढूंढा गया काफ़ी, तो ये बताते ही कहते हैं कि वहाँ पे कोई करीब में कोई मज़ार था, वो वहाँ से मिला। और उसने घर आने से इनकार कर दिया, कहने लगे कि मुझे काफ़ी के मामलात हैं मेरे साथ, और मैं जो हूँ अपना वहाँ घर पे नहीं आ सकता, क्योंकि घर के अंदर मुझे कुछ चीज़ें इस तरह से वो होती हैं। बहरहाल उनको उसको लाया गया बड़ी मुश्किल से पहला फसला के, और फिर जब जो उस टाइम इनके घर के बड़े इनके वालिद थे जो कि ताया की सूरत में थे दूसरों के, तो उन्होंने जब उसके साथ बैठ के बात करी बच्चे के साथ, तो अब वो बच्चा तो नहीं रहा था, ऐसी बात है वो तो उसने बताया कि इसको एक औरत नज़र आती है, एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो कि काफ़ी बूढ़े हैं, और वो वॉक कर रहे होते हैं सामने पोर्च पे, और ऊपर अक्सर जाते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने सर के ऊपर जो है साफ़ा टाइप का बांधा हुआ होता है, और कमर उनकी झुकी हुई होती है, और दाढ़ी उनकी बहुत बड़ी बड़ी है। और इसी तरह से एक औरत भी है जो कि किचन में काम करती हुई नज़र आती है, और ये बाकायदा देखता है कि खाना पक रहा होता है, लेकिन जब दूसरे उठते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता। फिर इसने ये भी बताया कि पीछे जो एरिया था जहाँ पे वॉशिंग वगैरह थी, जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई थी, जहाँ ये लोग कपड़े वपड़े वगैरह धोते थे, कहते थे वहाँ पे भी वो औरत अक्सर नज़र आती है रात के टाइम पे, वो कपड़े वगैरह धो रही होती है। तो बच्चे भी इधर से उधर घूम रहे होते हैं और चीज़ें आगे पीछे कर रहे होते हैं, और मैं जब सोता हूँ तो मैं सोता इधर हूँ लॉन्च के अंदर, और उठता मैं ऊपर हूँ। कभी यहाँ सो रहा होता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो उठता सेकंड फ्लोर पे हूँ या छत पे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इसके साथ कांस्टेंट होने लगी थी, तो वो डर गया था। बहरहाल ये कि उसको बिला फसला के उसको बोला गया कि भाई तुम नमाज वगैरह शुरू करो और इस तरह की ज़रा थोड़ी सी वो करो, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ अपना वो ये कम हो जाए। तो और ये कि जब तुम सोया करो तो दम दरूद वगैरह करके सोया करो। तो उस बच्चे ने फिर ये मैं बाबा बच्चा बोल रहा हूँ, यानी उस लड़के ने फिर यही करा कि वो नमाज की थोड़ी सी वो पाबंदी करने शुरू करी। और जब वो सोता था तो जो घर के बड़े थे जिन्होंने उसको अस्कार वगैरह बताए थे, जैसे आयतुल कुर्सी, मोज़तन वगैरह, तो वो करना शुरू हुआ। तो बकौल उसके फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं उसको कम दिखती थी, लेकिन दिखती ज़रूर थी, कहीं ना कुछ इस तरह से नज़र आ जाता था। ये शायद हो सकता है कि उसकी आँख का वो पर्दा हट गया था और वो चीज़ें अब उसको कांस्टेंट नज़र आती थी करके। तो बकौल उसके कि बाहर उसको कुछ नहीं नज़र आता था इस तरह से, सिर्फ घर के अंदर जो घर की मखलूक थी, तो या तो फिर घर की मखलूक ऐसी थी कि जो अपना आप उसके ऊपर जाहिर करना चाहती थी, या ये घर में सबसे ज़्यादा एक्टिव था, हर जगह पे जाता था तो वो अपने होने का एहसास दिलाते थे कि भाई ये हमारी जगह है, थोड़ा संभल के इधर। तो ये तमाम चीज़ें जब उस लड़के को समझाई गई, तो जब वो थोड़ा मोहतात हुआ तो उस बकौल उसके कि उसके बाद जो है वो चीज़ें कम हो गई।
करंटली आज भी वो लड़का वहीं पे रहता है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको इन्होंने एक कमरा छत पे बना के दिया हुआ है जहाँ पे वो रहते हैं अपनी बीवी के साथ। और अब उसको इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी उम्र बड़ी हो गई तो नज़र नहीं आती। महसूस वो आज भी करता है, उसको आज भी चीज़ें, आवाज़ें, खटके महसूस होते हैं, कुछ जलता हुआ महसूस होता है, लेकिन अब नज़र नहीं आता क्योंकि वो नमाज रोज़े का इसका बड़ा ख्याल करता है। और जब वो सोता है तो अपने तमाम अस्कार वगैरह करता है, तो उसके बाद से जो है ये तमाम चीज़ें कम हो गई है। तो ये एक लाइव घर है जो कि मलीर के एरिया में है। तौकीर भाई जो है इन्होंने ये कहा है कि हमें एरिया ना बताइएगा, क्योंकि अगर इनका एरिया बताया तो, क्योंकि ये लोग वहाँ पे बहुत पुराने हैं तो लोग इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बहरहाल ये कि ये बोलते हैं कि ये तकरीबन ये ठीक ठाक बंगलो स्टाइल का ग्राउंड +3 इनका घर है, और वहाँ पे ये इस तरह के मामलात होते हैं, और आज भी होते हैं। आज भी चीज़ें गुम हो जाती हैं लेकिन मिल जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो है पुरानी मखलूक है जो इस जगह पे रह रही है, या इस ज़मीन पे थी, या यहाँ पे कोई दरख्त था उस पे थी जो कि इनके घर पे आ गई, लेकिन एक इनको आज तक किसी चीज़ ने ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बहरहाल ये कि मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी तरह से उस लड़के को लेके आऊँ स्ट्रीम पे। अगर तौकीर भाई उसको किसी तरह से राज़ी कर सकते हैं तो वो आए और वो अपने एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ शेयर करे, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये कि एक ऐसा बंदा मिलेगा जो लाइफ इन लोगों से इंटरेक्ट कर चुका है। तो बहरहाल ये कि अपना अपनी गर्दन नवा के दूँगा। सब लोगों का ख्याल रखिएगा। आप लोगों से करीब जो है स्ट्रीम में मुलाकात होगी, और आई होप कि आप तमाम लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।